हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल एड्स टेक में और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज एक और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए। पीडब्ल्यूएम स्विचिंग क्या होती है, पीडब्ल्यूएम स्विचिंग किस तरीके से वर्क करती है, कैसे क्या ये फंक्शन करती है, सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पीडब्ल्यूएम स्विचिंग जितने भी हमारे लैपटॉप्स के बक रेगुलेटर होते हैं या फिर बक कंट्रोलर होते हैं या फिर इन्हें मैं डायरेक्ट बोलूँ अपनी लैंग्वेज में तो पीडब्ल्यूएम जितनी भी आईसियाँ होती हैं कैसे वर्क करती हैं, क्या होता है, क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, सारा कुछ आज हम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं पीडब्ल्यूएम। क्या देखने वाले हैं? पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में। पीडब्ल्यूएम स्विचिंग क्या होता है? पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म होती है पल्स विद मॉड्यूल। सॉरी, पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पल्स विद मॉड्यूल। ठीक है, ये पल्स विद मॉड्यूल होता क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कॉइल की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। कॉइल क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, क्या क्या इसकी वर्किंग प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने से पहले कॉइल बताता हूँ आपको कॉइल होता क्या है। तो कॉइल कुछ नहीं होता, कॉइल एक सिंपल सा वायर होता है। इस टाइप से कॉइल का ये सिंबल होता है। तो आप ये बताओ, अगर कॉइल की अपन टेस्टिंग करेंगे तो क्या आप ये बताओ, कुछ कॉमन सेंस लगाना। अगर इस साइड में हम कुछ मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर को रखता हूँ मैं कंटिन्यूटी रेंज में। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रेंज में आप समझते हो कि दोनों अगर मैं वायर्स को मिलाता हूँ मल्टीमीटर के तो बीप आएगी। क्या आएगी? बीप साउंड आएगा। ठीक है, तो ये भी तो एक वायर ही तो है। यहाँ से बीच में कहीं क्रॉस कोई कट वगैरह तो कुछ है नहीं, सिंपल ये एक वायर ही तो है, ये सिंपल। तो यहाँ से अगर मैं एक प्रॉप मल्टीमीटर की यहाँ लगाऊँ और दूसरी प्रॉप मल्टीमीटर की यहाँ लगाऊँ तो मुझे क्या आएगा? बीप साउंड आएगा। क्या आएगा? मुझे बीप साउंड। तो ये इसकी टेस्टिंग है। अगर दोनों साइड ओके बीप आनी चाहिए, ओके क्या आना चाहिए? बीप आना चाहिए विथ कंटिन्यूटी रेंज। कौन सी रेंज में? कंटिन्यूटी रेंज में। ठीक है, या फिर अगर मैं डायोड मोड में चेक करता हूँ, अगर मैं डायोड मोड में चेक करता हूँ कंटिन्यूटी रेंज में, अगर मैं डायोड रेंज में चेक करता हूँ तो क्या क्या आएगा? 0 0 0 आना चाहिए प्रॉपर इन डायोड रेंज। अगर मैं चेक करता हूँ तो ठीक है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने कॉइल्स के बारे में इतना बताया, तो कॉइल्स की वर्किंग प्रॉपर्टीज देखना क्या क्या होती है। तो कॉइल है ना, तो सबसे पहले तो इसका सिंबल देख लो। सिंबल हो गया इसका नॉर्मली। अब सबसे पहले आता है इसकी वर्किंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको समझना है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। कॉइल क्या काम करती है? कॉइल बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अपन समझना, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन का काम करती है। दूसरा काम क्या करती है? लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है। लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है। जबकि क्या करती है? तीसरा काम, हाई जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसे ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसे पास नहीं करती है। फिल्ट्रेशन का काम करती है, लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करती है। चौथा काम समझना, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करने का काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है? कन्वर्ट करके स्टोर करती है। ठीक है, मैंने आपको 4 काम बताए, कौन कौन से। सबसे पहले फिल्ट्रेशन का काम करेगा। क्या क्या काम करेगा समझना। सबसे पहले क्या काम करेगी? फिल्ट्रेशन का। दूसरी क्या करेगी? लो फ्रिक्वेंसी को तो पास कर जाएगी, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगी। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसे क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। ठीक है, समझते हैं। मैंने आपको 4 काम कौन कौन से बताए। सबसे पहले फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन का काम बताया।
दूसरा लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है। तीसरा हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करती है। और चौथा काम मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक करंट में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम करती है। कन्वर्ट करके क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, 4 काम मैंने आपको बताया। अब बात आती है, मैंने आपको कॉइल क्यों बताया, मैं तो आपको पीडब्ल्यूएम बताने वाला था ना, पीडब्ल्यूएम आईसी की स्विचिंग, फिर मैं आपको कॉइल, तो जो पीडब्ल्यूएम स्विचिंग है ना, उसमें कॉइल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए मैं आपको कॉइल के सारे प्रॉपर्टीज बताई, सारे एडवांटेजेस बताए, इसको एप्लीकेशंस बताई मैंने, इन्हें देख लेना अच्छे से और इन्हें याद रखना। अभी आगे चलते अपन पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने इसमें कॉइल में आपको क्या बताया, केवल साइन बताया एक, और साइन के बराबर मैंने इसकी टेस्टिंग बताई। कंटिन्यूटी रेंज में दोनों साइड से बीप मिलेगी, अगर बीप नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा फिल्ट्रेशन एप्लीकेशंस में क्या क्या बताया मैंने, फिल्ट्रेशन का काम करती है, लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बात करते अपन पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में। तो पीडब्ल्यूएम स्विचिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो पीडब्ल्यूएम स्विचिंग कैसे होती है, कैसे क्या होती है समझते हैं। तो पीडब्ल्यूएम है ना, पीडब्ल्यूएम सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है, पल्स बैंड मॉड्यूल, मॉड्यूल स्विच मॉड्यूल। ठीक है, जी हो गई मेरी पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म। अगर मैं अब इसके आगे बात करूँ तो देखना, जो पीडब्ल्यूएम होती है ना, उसमें आगे समझते हैं पीडब्ल्यूएम की, समझना पूरा स्ट्रक्चर। और पीडब्ल्यूएम आईसी, एक मेरे पास ये कोई आईसी है, इसे मैं मान लेता हूँ या तो बक रेगुलेटर है, या फिर ये मेरे पास कोई एक बक रेगुलेटर है, या मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक मेरे पास ये पीडब्ल्यूएम आईसी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरे पास एक कोई पीडब्ल्यूएम आईसी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास मान लेता हूँ 2 मॉसफेट है, एक ये मॉसफेट हो गया, दूसरा ये मॉसफेट हो गया। अगर इन मॉसफेट में मैं से मेन मॉसफेट और मैं से सपोर्टिंग मॉसफेट मान लेता हूँ, मैं से मेन मॉसफेट, जैसे सपोर्टिंग मॉसफेट मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट है ना, तो वो कहाँ से होते हैं, ड्रेन टू सोर्स मान लेता हूँ मैं, और ये सोर्स टू ड्रेन की मान लेता हूँ। मतलब दोनों कौन से चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट, इसका ड्रेन जो है सोर्स, जो है इसका गेट, जो है इसका गेट, जो है इसके ड्रेन। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इसे इससे जोड़ देते, ठीक है, और आईसी कोई भी रेगुलेटर होता है, इसका सपोर्टर मॉसफेट क्या होता है, ग्राउंड होता है, मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, सॉरी, ये मैंने इसे ग्राउंड कर दिया। ठीक है, आईसी का एक आउटपुट जा रहा है, ठीक है, और दोनों गेट भी आईसी के इससे जुड़े हुए गेट से, इस वाले को हटा देता हूँ मैं जरा, दोनों गेट आईसी से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूएम सिस्टम समझा रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके। ठीक है, अब मान लेता हूँ यहाँ से कोई इनपुट आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है कि इनपुट सप्लाई आ रही है, बीच में एक कॉइल लगा दी मैंने, या कुछ भी लगा दिया, फिल्ट्रेशन में कुछ कैपेसिटर्स लगा दिए मैंने, इंटू 2 मतलब 2-4 कैपेसिटर्स लगा दिए, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर पहुँचा दिया। और यही सप्लाई कहाँ आएगी आगे, ये वाली जो सप्लाई है ना, यही सप्लाई आईसी पे भी जा रही है,
ये इनपुट वाली सप्लाई, ठीक है। अब समझना, आईसी पे अभी आईसी का यहाँ से आउटपुट निकलेगा, मतलब इन दोनों का आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा उसमें मैंने एक कॉइल लगा दी, फिल्ट्रेशंस में कैपेसिटर्स लगा दिए कुछ 2-4 जितने भी, और ये मेरे पास एक लोकल लोड है तो जिस पर मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, ठीक है। आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट चाहिए, मेन मॉसफेट होगा, सपोर्टिंग मॉसफेट होगा। अब यहाँ से क्या होता है, एक चीज़ और होती है, यहाँ से आईसी का एक फीडबैक भी जाएगा, आईसी का क्या गया है मेरे पास, फीडबैक हो गया, ये वापस आईसी को है आउटपुट का, ठीक है। अब समझना, जब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कितनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 19। जब 19 वोल्ट इस कॉइल से होते हुए इस मेन मॉसफेट के ड्रेन पे गए, कहाँ गए, ड्रेन पे गए, अब यही 90 वोल्ट आगे होते हुए इस आईसी पे गए, ठीक है। कोई भी पीडब्ल्यूएम आईसी होती है, उसको एक सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसे सप्लाई मिल गई, ठीक है। जब इसे 19 वोल्ट की सप्लाई मिली तो इसे इतना पता है कि 5 वोल्ट मुझे आउटपुट करना है, तो आईसी इस पर तरीके से रोल प्ले करेगी कि वो 5 वोल्ट ही आउट करे, ठीक है। जब 19 वोल्ट यहाँ से आए, समझना जरा ध्यान से, बहुत खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत ईजिली तरीके में बता रहा हूँ। सारे पावर्स ऑफ मॉड्यूलेशन जितने भी होते हैं, पावर विद मॉड्यूलेशन, सब में यही कॉन्सेप्ट है, सबकी पीडब्ल्यूएम स्विचिंग यही होती है, एक बार अच्छे से समझ लेना बस। जो इनपुट सप्लाई है वो 19 वोल्ट यहाँ पे आए, इस कॉइल्स के थ्रू यहाँ पे गए, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे गए और आईसी पे भी गए। तब क्या हुआ, अब ये डायोड देखना, मॉसफेट का डायोड देखना, मॉसफेट का डायोड किस कंडीशन में, आपका फॉरवर्ड कंडीशन में। ये कौन सा है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपका रिवर्स कंडीशन में, सोर्स टू ड्रेन फॉरवर्ड कंडीशन में। एन चैनल का मॉसफेट, मॉसफेट कौन से चैनल का, एन चैनल का। ये मॉसफेट भी एन चैनल है, ये मॉसफेट भी एन चैनल है। अब ध्यान से देखोगे तो, अगर आपको मॉसफेट समझने में अब भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा मॉसफेट वाला वीडियो एडवांस लेवल वाला देख लें, आपको कभी भी मॉसफेट पहचानने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अब देखना आगे, जब मॉसफेट का जब ड्रेन पे, जब ये एन चैनल और ड्रेन पर 90 वोल्ट आ रहा है, सोर्स टू ड्रेन ये फॉरवर्ड रहता है, जबकि ड्रेन टू सोर्स ये रिवर्स में रहता है। तो रिवर्स में ये ब्लॉक लगा है डायोड में, जहाँ ब्लॉक कर देगा 90 वोल्ट पे, नहीं तक रोक देगा। तो जब 19 वोल्ट यहाँ पे भी गए, आईसी पे भी, जब आईसी पे 19 वोल्ट गए तो आईसी को इतना पता है कि मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट निकालना है, तो आईसी अपने अंदर से गेट पे उतनी ही सप्लाई देगा कि इसे 5 वोल्ट का मॉड्यूल 5 वोल्ट के आउटपुट करे। तो मान लो आईसी ने कुछ गेट पर सप्लाई दी, आईसी ने जैसे ही कुछ गेट पे सप्लाई दी वैसे ही इसने अपना 5 वोल्ट आउटपुट कर दिया। जैसे ही इसने अपना 5 वोल्ट आउटपुट किया, जैसे इसने क्या किया दिया, 5 वोल्ट अपना आउटपुट कर दिया। 5 वोल्ट इसने आउटपुट किया, यहाँ से होते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे गया कॉइल के थ्रू। जब तो ये कॉइल के थ्रू गया तो समझना, कॉइल क्या करेगा, कॉइल का काम क्या क्या होता है, कॉइल का मैंने आपको काम क्या क्या बताया, कॉइल फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। कॉइल का मैंने आपको काम क्या क्या बताया, कॉइल फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, हाई पर लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके इसको करंट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो होगा क्या समझना, अगर जो यहाँ से जब 19 वोल्ट आओ, आईसी ने उतनी सप्लाई गेट पर देके 5 वोल्ट आउटपुट करा दिए। 5 वोल्ट जब आउटपुट हुए तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी होगी वो पास हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी तो ब्लॉक हो जाएगी। जब हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक हो गई, लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा ये, तो कुछ फ्रिक्वेंसी अपने अंदर स्टोर करता हुआ चला जाता है, कुछ फ्रिक्वेंसी कॉइल अपने अंदर स्टोर करता हुआ चला जाता है। इसमें फ्रिक्वेंसी भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इलेक्ट्रिक करंट को जो करंट भी आता है उसे भी फ्रिक्वेंसी वेव में मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो इस हिसाब से ना, इस कंडीशन से जो कॉइल होता है इसमें काफ़ी सारे वेव, मतलब काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसी स्टोर होने लगती है। तो जब ये स्टोर होती है ना, तो एक ऐसी सीमा आती है, एक ऐसी लिमिट आती है कि उस टाइम पे कि ये अपना फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो जाता है। ये क्या हो जाए, आईसी मतलब जो कॉइल है वो जितनी भी फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था वो
कंप्लीट हो जाता है। मतलब मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैं 4 रोटी खा चुका हूँ, मैं एक रोटी एक्स्ट्रा भी नहीं खा सकता। इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है कि 1% भी फ्रिक्वेंसी और एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा ग्रहण नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। तो फिर ये क्या करता है, आई जब कॉइल एक फीडबैक के थ्रू, एक जो फीडबैक जा रहा है, फीडबैक के थ्रू आईसी को एक सपोर्टिंग सिग्नल भेजता है, और आईसी को एक जो फीडबैक जब भेजता है कि अब मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। घर में मम्मी होती है, पर उनसे बोलते हैं कि मम्मी अब मुझे रोटियाँ नहीं चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे आईसी है, तो आईसी को ये बोलता है कि कब मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, मुझे इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। तो जैसे ही जो आईसी को फीडबैक भेजता है, तो आईसी क्या करता है, आईसी ऊपर वाले गेट को बंद करके नीचे वाले गेट को सिग्नल को ऑन कर देता है। जैसे ही ये सपोर्टिंग मॉसफेट के सिग्नल गेट को ऑन करता है, तो वैसे ही यहाँ से जितने भी वोल्टेज होंगे वो डायरेक्ट होते हुए सब कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। जब ये ग्राउंड में चले जाएंगे वोल्टेज, तो यहाँ पे आप कहोगे फिर सर यहाँ पे वोल्टेजेस कहाँ से आए, तो जब जो ये ग्राउंड में जा रहे हैं, तो जब इसने जो फ्रिक्वेंसी कलेक्ट की है अपनी, जितनी भी इसने पावर, जितने भी इसने करंट को एब्जॉर्ब किया है, जो भी इसने फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब की है, उससे ये अपना लोड को जब तक चलाएगा, जब तक ये वोल्टेज ग्राउंड जाएंगे, जब तक ये अपने स्टोर किए हुए करंट से 5 वोल्ट के लोड को चलाएगा। जब ये लोड को चलाएगा ना, जब ये लोड को चलाएगा, तब ये फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी आएगी, एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसी लिमिट आएगी कि ये भी पूरी तरीके से रिलैक्स फील करेगा, पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। फिर ये फीडबैक दोबारा से एक फीडबैक देगा अपनी आईसी को, और उसमें कहेगा कि हाँ अब मैं फिर से चार्ज होने के लिए तैयार हूँ। फिर से आईसी से चार्ज करेगी, और फिर आईसी क्या करेगी, इस वाले से कि सपोर्टिंग जो मॉसफेट का गेट है, सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट को बंद करके फिर से पहले वाले गेट को मॉसफेट को ऑन कर देगी, और फिर से वही वाली प्रोसेस द्वारा चालू हो जाएगी। यही होती है पीडब्ल्यूएम स्विचिंग। सारा कुछ एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में, तो ध्यान से समझना कि मैंने आपको क्या क्या बताया, समझना जरा। सबसे पहले 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट आगे गए, 19 वोल्ट आप कहोगे सर आगे गए, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ जरा, आपको चीज समझाया। हाँ 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट आगे गए, 19 वोल्ट ट्रेन पे भी गए, इसको आईसी पे भी गए। तो आईसी पे भी 19 वोल्ट गए, तो उसको चाहिए अपन को लोड पे कितना 5 वोल्ट। जब 5 वोल्ट चाहिए, तो सब जो आईसी है, जो अपना पीडब्ल्यूएम आईसी है, वो क्या करेगा, वो जितना है उतना ही गेट को वोल्टेज को इनेबल करेगा कि उससे 5 वोल्ट का आउटपुट हो सके। जब ये 5 वोल्ट का आउटपुट इससे होगा, तो आगे लगी कॉइल। कॉइल क्या क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करती है, तभी और इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन करंट का फिल्ट्रेशन करेगा, तो उसमें भी अपनी लो फ्रिक्वेंसी आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी आएगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, लो फ्रिक्वेंसी थी फ्रिक्वेंसी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जो करंट आएगा उसे भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में लेके कन्वर्ट कर लेगा। तो इस टाइप से इसमें काफ़ी सारी वेव्स फॉर्म आ जाएंगी, काफ़ी सारे फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। तो फ्रिक्वेंसी आने के बाद में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि जिससे परिपूर्ण हो जाएगा, मतलब इस कंप्लीटली स्टोर हो जाएगा। ये फिर क्या करेगा, फीडबैक के थ्रू आईसी को द्वारा से एक सप्लाई देगा कि इससे ज़्यादा मैं ग्रहण नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तब क्या होगा, फिर ये आईसी एक नीचे वाले ऊपर वाले मॉसफेट के, मतलब मेन मॉसफेट के गेट को ऑफ करके नीचे वाले गेट को ऑन कर देगी। जब ये वाला मॉसफेट ऑन होगा, तब ये वाला मॉसफेट का गेट क्या होगा, ऑफ होगा। जब ये वाले मॉसफेट का गेट ऑफ होगा, तब ये वाले मॉसफेट का गेट क्या होगा, ऑन होगा। ऐसे ही ऑन ऑफ की दोनों गेट की प्रोसेस चलते रहेंगे, और आईसी से आउटपुट मिलता रहेगा। यही होती है पीडब्ल्यूएम स्विचिंग। आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया है। इसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ एक पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में। अपन बात करते हैं एक ड्यूटी साइकिल की। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यूटी साइकिल का, कैसे चलती है ड्यूटी साइकिल समझना। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे क्रॉस करना नहीं चाह रहा, तो मैं आपको बताता हूँ ड्यूटी साइकिल कैसे चलती है। मान लो कि ड्यूटी साइकिल का एक फॉर्मूला होता है। चलो इसे मैं क्लोज करता हूँ, बताता हूँ ड्यूटी साइकिल के बारे में थोड़ा। ड्यूटी साइकिल कैसे चलती है, ड्यूटी साइकिल दोनों मॉसफेट की ड्यूटी साइकिल कैसे चलती है, कैसे पता चलेगा कि पहला मॉसफेट कब ऑन होगा, मेन मॉसफेट कब ऑन होगा, या कितने टाइम के लिए ऑन होगा, मैं अपने सही बोलूँ तो, और सपोर्टिंग मॉसफेट कितने टाइम के लिए ऑन होगा। तो देखना, अगर मान लो आउटपुट मुझे कितना चाहिए था,
आपका हो गया 5 वोल्ट। इनपुट मैंने कितना दिया था, आपका हो गया 19 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट मुझे 5 वोल्ट चाहिए था, इनपुट मैंने 19 वोल्ट दिया था, ठीक है, ठीक है। तो ये ड्यूटी साइकिल में केवल दो ही चीज चाहिए मुझे, आउटपुट कितना ले रहे हो आप, इनपुट कितना दे रहे हो। ड्यूटी साइकिल का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज इंटू 100। आउटपुट वोल्टेज बटे में इनपुट वोल्टेज इंटू में 100, ठीक है। जैसे देखना, अगर मैं बात कर अपन ड्यूटी साइकिल की, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, आउटपुट वोल्टेज बटे में इनपुट वोल्टेज इंटू में, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आउटपुट मैंने कितना लिया 5 वोल्ट, इनपुट मैंने कितना लिया 19 वोल्ट, इंटू में क्या आया 100, ठीक है। अगर मैं इसे 19 को 95 बचे कितने 5, तो यहाँ से मैं काटूं तो मैं फिर 25 अगर कैलकुलेट करूंगा तो 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं 8 या 9 के अप्रोक्स में कुछ आएगा, तो मैं इसे 26% मान लेता हूँ, ठीक है। टोटल मेरे पास 26%। तो जो मेरी ड्यूटी साइकिल चलेगी ना, वो कैसे चलेगी देखना, तो ड्यूटी साइकिल चलेगी वो कैसे चलेगी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ना यार स्टेप से ड्यूटी साइकिल चलेगी, तो मतलब कहने का ये है मेरा कि ये मेरा ऑन कंडीशन है और ये मेरा ऑफ कंडीशन है, ये मेरा ऑन कंडीशन है, ये मेरा ऑफ कंडीशन है। ऐसे ही ये मेरा ऑन है, ये मेरा ऑफ है, ये मेरा ऑन है, ये मेरा ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 26% ऑन हुआ, अगर ये 26% ऑन होगा मेन मॉसफेट, तो जो ऑफ कितनी देर के लिए होगा 74% ये ऑफ होगा। 26% ऑन रहेगा, 74% ऑफ रहेगा। मतलब कहने का ये कि मेन मॉसफेट 26% ऑन रहेगा और सपोर्टिंग मॉसफेट 74% ऑफ ऑन रहेगा, गेट पे वोल्टेज ये मिलेगी। यही होते हैं पीडब्ल्यू स्विचिंग, ये ड्यूटी साइकिल्स और कॉइल के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी सारी वर्किंग प्रॉपर्टीज बता दी हैं। फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो पूरे पावर बैट मॉड्यूल में, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा और कमेंट्स में तो आप कर ही सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको काफ़ी सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। आगे आने वाले टाइम में अपन बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत यूट्यूब सीरीज को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाने वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।